आवर्स है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तवील ताखीर के बाद बिलाखिर 12वीं के नताइज का हुआ ऐलान। रियासत के 9 डिवीजन में सबसे पीछे रहा औरंगाबाद, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। तेजी से कम हो रहा है कोरोना के असरात का गिराफ। शहर व जिला में आज पाए गए 127 मरीज। और शहर में कारपोरेशन के एंटीजन टेस्ट कैंप जारी। हजारों शहरियान का किया जा रहा है रोजाना कोरोना टेस्ट। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने आज 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। कोरोना कर्फ्यू की वजह से नताइज के ऐलान में ताख़ीर हुई। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा इमसाल 88.18% रहा, जो रियासत के तमाम डिवीज़न बोर्ड में सबसे कम रहा। इस बार भी लड़कियों ने तालीम में लड़कों को पीछे छोड़ दिया। औरंगाबाद डिवीज़न में लड़कियों की कामयाबी का फ़ीसद 92.13% रहा, जबकि लड़कों ने इससे कम यानी 85.66% कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से 18 फरवरी से 18 मार्च के दरमियान 12वीं के सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे। इसके फौरी बाद 23 मार्च से लॉकडाउन नाफिज हो गया। लॉकडाउन के मुख्तलिफ मरहलों को अब तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। इस दौरान 12वीं के जवाबी पर्चों की जांच और नताइज के ऐलान में भी ताखीर हुई, लेकिन अनलॉक 1 के शुरू होते ही पर्चों की जांच और नताइज के काम में तेजी आई और आज बोर्ड ने बिलाखिर नताइज का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक इस बार रियासत के 9 डिवीजन में औरंगाबाद डिवीजन का कामयाबी का फीसद सबसे कम 88.18 रहा। औरंगाबाद डिवीजन में 1,67,730 तलबा ने फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें 1,63,738 तलबा ने इम्तिहान दिया। 11,978 तलबा मेरिट में कामयाब हुए। 69,741 तलबा अव्वल दर्जे में कामयाब हुए, जबकि 60,541 तलबा तुव्वम दर्जे में कामयाब हुए। इस बार भी नताइज में तालिबात ने तलबा पर बाजी मारी। रियासत में लड़कियों की कामयाबी का फीसद 93.88 रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 88.04 रहा। औरंगाबाद में भी लड़कियों ने बाजी मारते हुए 92.13% कामयाबी हासिल की, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 85.66 रहा। लॉकडाउन से पहले कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का ग्राफ मुसलसल बढ़ता जा रहा था, लेकिन सख्त कर्फ्यू के लगते ही इस खौफनाक वबा की चैन टूटने लगी है। अब ये ग्राफ रोज़ बरोज़ नीचे गिरता जा रहा है। आज शहर और ज़िले में दोपहर तक 127 नए मरीज़ पाए गए, जिनमें 56 मरीज़ शहर और 54 मरीज़ दही इलाकों के बताए जाते हैं। 4 महीनों में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,571 हो चुकी है। उनमें 5,499 मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मुबैना तौर पर 374 मरीजों की इस वबा से मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के 7वें दिन आज शहर व जिला में कोरोना वबा के असरात काफी हद तक कम हो चुके हैं। आज दोपहर तक वबा से सिर्फ 127 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला है। 8 दिन पहले रोजाना के मुकाबले में ये तादाद निस्फ से भी ज्यादा कम हो चुकी है। आज शहर में 56 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि देही इलाकों में 54 अफराद वबा से मुतासिर हुए। इसी तरह शहर के एंट्री पॉइंट पर स्वाइप टेस्टिंग में 17 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। आज इस वबा से मुतासिर 3 मरीजों की मौत हुई। मुबैना तौर पर अब तक इस वबा से 374 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 4 महीनों में 9,571 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए थे, जिनमें 5,499 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बकिया 3,699 मरीजों का कारपोरेशन के कोविड सेंटर्स, सिविल अस्पताल, घाटी अस्पताल और निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। कारपोरेशन के कोविड सेंटर्स में 2,000 से ज्यादा मरीज हैं, जो तमाम सेहतमंद बताए जाते हैं। सिविल अस्पताल में शरीक मरीजों की हालत भी बेहतर बताई जाती है, जबकि घाटी अस्पताल में शरीक मरीजों में ज्यादातर मुख्तलिफ मुहल्लिक बीमारियों में भी मुब्तला हैं। जेर इलाज मरीजों में 3,500 से ज्यादा मरीजों के जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना वबा की चैन तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन सूदमंद साबित हो रहा है। लॉकडाउन को पुरअसर बनाने में जहां जिला इंतजामिया, महकमा सेहत, शहर पुलिस, देही पुलिस और अवामी नुमाइंदे पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस कामयाबी का असल सेहरा
अवाम के सर जाता है, जिनके भरपूर ताउन की वजह से इस बार लॉकडाउन समर आवर साबित हुआ है। ये बात आज साबिक कारपोरेटर किशोर नागरे ने कही। कोरोना वबा के चलते शहर में इंतहाई सख्त बंदोबस्त रखा गया है। इस लॉकडाउन में इस बार अवाम ने भी अपने दिल से भरपूर ताउन किया। मुकामी इंतजामिया ने भी लॉकडाउन नाफिज करने से पहले तैयारी के लिए अवाम को भरपूर वक्त दिया, जिसकी वजह से अमीर हो या गरीब सबको लॉकडाउन में जरूरत के मुताबिक लाजमी सामान जमा करने का मौका मिला, ताकि लॉकडाउन में किसी चीज के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। इसी तरह महकमा सेहत, पुलिस, मुकामी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों ने पूरे तालमेल के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसके लिए ये तमाम और अवाम काबिल सताइश है। ये बात आज साबिक कारपोरेटर किशोर नागरे ने कही। पुलिस के शाना बचाना सड़कों पर काम कर रहे एसपीओ के स्पेशल ऑफिसर ने एडीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन अवाम के फायदे के लिए नाफिज किया गया है, जिसमें अवाम ने भी भरपूर ताउन दिया। उन्होंने कहा कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर पूरे शहर में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन पर अमल के लिए लोगों को कभी नरमी से और कभी सख्ती से समझाना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग बगैर मास्क और बगैर इजाजत गाड़ियों पर घूमते हैं, अपने अफराद खानदान और पूरे समाज की जानों के लिए खतरा पैदा करते हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिछला लॉकडाउन जो था वो अचानक डिक्लेयर करे थे, इसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, परेशानी हुई थी। अब ये लॉकडाउन जो किया है अभी, इसको 2 दिन पहले बताया था, 3 दिन पहले सबको बताया था कि 10 तारीख को लॉकडाउन होने वाला है, आपको जो भी परचेस करना है, खरीदी करनी है वो आप कर लीजिए। इसलिए लोगों ने उनको 18 तारीख तक की जो सामग्री लग रही है घर के अंदर के लिए, उन्होंने परचेस करके रखी हुई है। और लोगों का बहुत सारा पूरे संभाजीनगर सिटी के अंदर के सब लोगों का पूरा अच्छा सपोर्ट है। इसके अंदर ये सपोर्ट के लिए अपने पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट सेवा दल के कुछ कर्मचारी, कारपोरेशन की पूरी टीम और डॉक्टर सेक्शन, आरोग्य विभाग की जो हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके दे रहे हैं। और जो लोक प्रतिनिधि हैं सभी पार्टियों के, वो भी उनकी तरफ से जो हो सके वो कर रहे हैं। हम भी अभी हमारे वार्ड के अंदर लोगों को जो भी मालूमात होना है व्हाट्सएप, फेसबुक या पेपर के द्वारा हम सब दे रहे हैं। और लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है और मीडिया वाले भी बहुत अच्छी तरह से उसे बता रहे हैं लोगों के अंदर। और लोगों के अंदर जो पहले जो डर था, स्टार्ट में जो बंद किए थे, अभी डर बहुत सारा निकल चुका है। अभी हमने नाकाबंदी में जो गाड़ी रुकाई, तो गाड़ी रुकाने के बाद में एक्चुअल वो जो आदमी है, जो पेशेंट है, वो एक्चुअल पेशेंट है या गाड़ी चेकिंग करना है, गाड़ी के अंदर कुछ अनलीगल काम हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बिना काम का घूम रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। 188 का गुना दाखिल करना चालू है उसके ऊपर। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में जारी कोविड केयर सेंटर से आज कोरोना से मुतासर 5 मरीजों को कामयाब इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। ये इस सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले पहले मरीज़ हैं। इस मौके पर कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने कहा कि तमाम कोविड सेंटर्स में मरीज़ों को हर सहूलत फराहम की जा रही है और उनका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। कोविड सेंटर में शरीक तमाम कोरोना मुतासरीन जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंच जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ दिनों पहले पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोविड केयर सेंटर शुरू किया था। यहाँ इन अफराद को रखा जा रहा है जिनका स्वाब टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, लेकिन इनमें वबा की कोई अलामत नहीं मिलती। आज इस कोविड सेंटर से पहली बार 5 मुतासरा मरीज डिस्चार्ज किए गए। कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और डॉक्टर वंदना तीखे वगैरह ने आज यहाँ पहुँचकर सेहतियाब हुए मरीजों का इस्तकबाल करते हुए उन्हें डिस्चार्ज किया। डॉक्टर नीता पाडलकर ने कहा कि कोविड सेंटर्स में मरीजों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ उन्हें घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है, जिससे मरीजों का खौफ दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड सेंटर्स के तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मरीजों के इलाज पर पूरी तवज्जो देता है। कोविड सेंटर्स के तमाम मरीज सेहतमंद है, जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज किया जाएगा। PES कोविड सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर सैयदा अस्मा है, जिनकी निगरानी में इस कोविड सेंटर पर मरीजों की पूरी देखभाल और इलाज किया जा रहा है। आपण या PES कॉलेजच्या कोविड केअर सेंटरमधनं पहिल्यांदा 5 रुग्ण इकडनं पूर्ण बरे होऊन आज डिस्चार्ज होत आहेत, ही खरोखर आनंदाची बाब आहे। महानगरपालिका आरोग्य विभागातर्फे या कोविड पॅन्डेमिकमध्ये फाईट करण्यासाठी आणि जे पॉझिटिव्ह पेशंट आलेले आहे त्यासाठी क्वारंटाईन फॅसिलिटीज अँड कोविड केअर सेंटर्स आपण तयार केलेत। साधारण 1,500 ते 2,500 हे महानगरपालिकेच्या दवाखान्यातनं रुग्ण सर्व भरती आहेत आणि आमच्या प्रत्येक रुग्णाचा जो काय आहे ते पूर्णपणे इथून 100% बरे होऊन जातात। रिकव्हरी रेटही आपला 100% आहे। असे जे काय आहेत ते आनंदी राहून
सगळे पूर्ण बरे होऊन जात आहेत. आज 5 रुग्ण इथून जात आहेत, ते खरोखर आनंदाची बाब आहे. आता म्हणजे आज जसं कसं तरी होतंय जाताना. डॉक्टर्स पण सगळे म्हणजे रात्री पण व्यवस्थित हे करतात, कोऑपरेट करतात. आणि रात्रीचं असं नाही की रात्री उठवलं बाबा की काही, केव्हा पण सेवेत असतात. आणि बाकी कोणतीही गोष्ट, छोटी जरी गोष्ट असली सांगितली ती तर पटकनच हे करतात. बिलकुल म्हणजे नाही असं नाहीच आहे इथे. सगळं छानच बोलतात, सगळे चांगले, सगळं व्यवस्थित, खूप छान सेंटर. आज आम्हाला 10 दिवस झाले इथे. 10 दिवसामध्ये इथं PS सेंटरमध्ये खूपच छान पद्धतीची पुरवणूक होते. आणि डॉक्टर्स इथले, हाऊसकीपर, सगळेच कर्मचारी इथले खूप छान आहेत. दिलासा देतात, प्रेमाने बोलतात. आणि म्हणजे सगळ्याच गोष्टीमध्ये सगळ्या गोष्टीची ट्रीटमेंट म्हणा किंवा घाबरू नका, याला आपल्याला पुढे लढायचं आहे. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कल बरोज़ जुमा को जयसिंहपुरे में एंटीजन टेस्ट कैंप रखा गया है। हर शख्स के लिए ये टेस्ट करवाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा का वक्त पर पता चलने से मुतासरा शख्स की जान बचाई जा सके। इसलिए शहरियान इस कैंप में पहुंचकर अपना टेस्ट करवाएं। ये अपील आज कांग्रेस के शहर सदर हिसाम उस्मानी ने की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कल 17 जुलाई को जयसिंहपुरा में रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप रखा गया है। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर हिशाम उस्मानी ने इस इलाके की अवाम से अपील की कि वो अपने अफराद खानदान के हमरा इस कैंप में आकर अपना स्वाइप टेस्ट करवाएं। उस्मानी ने कहा कि अगर एंटीजन टेस्ट में कोई शख्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। इसके इलाज के लिए आज तमाम सहूलतें मौजूद हैं। अपना इलाज करवा के वो अपनी जान बचा सकता है। उन्होंने कहा टेस्ट कैंप के लिए शहर पुलिस भी ताउन कर रही है। कल जुमा की सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक कैंप में स्वाइप टेस्ट का काम होगा। इसलिए शहरियान ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सबका टेस्ट मुफ्त किया जाता है, जबकि खानगी दवाखाने में इस टेस्ट के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कॉर्पोरेशन की तरफ से टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, उसके यहाँ टेस्ट किए जाएंगे। कॉर्पोरेशन के और इंतज़ामिया के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं आप सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और अपना टेस्ट करवाएं और ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी और आपके परिवार की सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। ये टेस्ट कुछ दिन पहले मैंने अपने परिवार के साथ खुद जाके कॉर्पोरेशन के एक सेंटर में करवाया, जिसकी रिपोर्ट 10 मिनट में हमको दे दी जाती है और हमको ये पता चल जाता है कि हम किसी किस्म से इन्फेक्टेड नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता इसमें से कोई 100 में एक बंदा कोई इन्फेक्टेड निकलता है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन उसको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लेके जाती। उसको अगर उसके घर में जगह है तो उसको होम क्वारंटाइन करने की पहला ऑप्शन दिया जाता है। ये कैंप जो है ये कल फ्राइडे को मेरे घर पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा गया है। ये सवेरे 11 बजे से लेके तो करीब 4 बजे तक रहेगा। जो भी आसपास जयसिंहपुरा, बेगमपुरा, कुतुबपुरा, पंचक्की और मकबरा साइड से जो लोग हैं जो आना चाहते हैं वो आएँ। इसके अंदर आपको प्रशासन की तरफ से भी कोई
ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जाएगी। अगर आप टेस्ट के लिए आ रहे हैं तो पुलिस भी आपको सपोर्ट करेगी। आप टेस्ट करवा के अपने अपने घर चले जाएं और लॉकडाउन का पालन करें, ऐसी मैं गुजारिश करूंगा। कारपोरेशन की जानिब से सिडको N11 टीवी सेंटर के कारपोरेशन स्कूल में जारी एंटीजन टेस्ट कैंप में 3 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए कारपोरेशन शहर के हर इलाके में इस तरह के कैंप लगा रही है। आज दोपहर तक सिडको के इस कैंप में बड़ी तादाद में शहरियान ने अपना टेस्ट करवाया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के तमाम वार्डों में एंटीजन टेस्ट कैंप लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज सिडको N11 टीवी सेंटर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप लगाया गया। कैंप में कॉर्पोरेशन की टास्क फोर्स, तिब्बी अमले के अलावा इलाके के वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से कैंप में स्वाइप टेस्ट का काम शुरू किया गया। दोपहर तक 78 अफराद के स्वाइप टेस्ट किए गए, जिनमें 3 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इन तीनों को फौरी कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। आशा वर्कर्स के सर्वे में जिन लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार, शुगर और मुहल्लिक बीमारियों की अलामतें मिलती हैं और ऐसे उम्र रसीदा लोग भी जो बीमार होते हैं, इनकी जांच की जा रही है। ऐसे मरीजों को हाई रिस्क जमरे में रखा जाता है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि सूदे ने बताया कि इस कैंप से मुताल्लिक पवन नगर, सिडको N11 और मयूर पार्क वगैरह इलाकों के साकिनीन को व्हाट्सएप के जरिए मुतला किया गया था। लोग इस कैंप में खुद पहुंचकर अपनी जांच करवा रहे हैं। आतापर्यंत या शिबिरामध्ये आपण 78 लोकांची तपासणी केलेली आहे। त्यामध्ये 3 रुग्ण आपल्याला कोविड पॉझिटिव्ह सापडलेले आहेत। त्यांना आपण करोना केअर हॉस्पिटल येथे शिफ्ट करत आहोत। यामध्ये रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये जे पेशंट कोरोना पेशंटच्या संपर्कातील आहेत किंवा ज्यांना कोरोनाचे लक्षण आहेत, सर्दी, खोकला, ताप आहे, अंगदुखणे आहे, अशक्तपणा आहे किंवा ज्यांचं वय जास्त आहे, हाय रिस्क जे पेशंट आहेत, डायबिटीजवाले आहेत, शुगरवाले आहेत, तर अशा पेशंटचं आपण स्क्रीनिंग करतो ज्यांचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन कमी आहे। आणि इथे आपण जे आशा वर्कर आहेत, आपले आरोग्य कर्मचारी आहेत, त्यांच्यामार्फत सर्वे करून आपण असे जे कोरोना संशयित पेशंट आहेत ते आपण सर्वे केल्याच्यानंतर शोधतो आणि अशा पेशंटला आवाहन करतो की लवकरात लवकर त्यांची कोरोना टेस्ट त्यांनी करून घ्यायला पाहिजे। तर ते बरेचसे लोक या खूप चांगला प्रतिसाद देत आहेत, स्वतःहून टेस्टिंगसाठी येत आहेत। तर त्यांचा रिपोर्ट जो आहे रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये आपण एक सिंपल स्वॅबस्टिक असते स्टराईल, ती नाकातला द्राव आपण घेतो आणि प्रेग्नन्सी टेस्ट जशी असते, किट जशी असते त्या प्रकारे आपण टेस्टिंग करतो। अर्ध्या तासात त्याचा रिपोर्ट येतो। रिपोर्ट जर पॉझिटिव्ह असेल तर अशा पेशंटला आपण पुढील उपचारासाठी लवकरात लवकर करोना हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करतो आणि ज्या पेशंटचा रिपोर्ट निगेटिव्ह होतो यांच्यासाठी आपण ज्यांचं घर मोठं आहे त्यांना होम आयसोलेशन करतो। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में अहम किरदार अदा कर रही घाटी अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य ने शहरियान से अपील की कि कोरोना की खौफनाक वबा अब भी बरकरार है और इसका इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, लेकिन एहतियाती तदबीरों पर अमल करके ही इससे पूरी हिफाजत की जा सकती है। इसलिए शहरियान पूरी एहतियात करते हुए अपने आप को और अपने अफराद ख़ानदान को इस वायरस से बचाएं। घाटी अस्पताल की मेडिसिन बिल्डिंग आजकल कोविड डेडिकेट बिल्डिंग बन चुकी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनीषा भट्टाचार्य की निगरानी में इस बिल्डिंग में कोरोना से मुतासिर उन मरीजों का इलाज जारी है जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होती है। आज ADN न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर मनीषा भट्टाचार्य ने कहा कि ये वायरस लाइलाज है और इसकी अब तक कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई। इससे बचने के लिए एहतियात ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आम लोगों के अलावा उन्होंने मुख्तलिफ अमराज के मरीजों को भी वबा से बचने के लिए मुफीद और आसान एहतियाती तरीके बतलाए। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर के साथ हर शख्स को अपनी कुव्वत मुदाफियत में इजाफे पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने खास तौर से साफ सफाई पर ज्यादा तवज्जो देने की अपील की। सावधानता पाळणं सर्वसाधारण जनतेला आवश्यक आहे, ते म्हणजे गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे। औषधोपचार जे आहेत, ज्यांना डायबिटीस आहे किंवा ब्लड प्रेशर आहे, बरेच हार्टचे आजार आहेत, अशा सर्व रुग्णांच्या आजारांनी तसेच गर्भार स्त्रियांनी घराबाहेर जाणे टाळावे। अगदीच आवश्यकता असेल तरच बाहेर गावी जावे। जसे टुरिस्ट म्हणजे ट्रॅव्हलर आणि टुरिस्ट यांच्यापासून लांब राहणं, यांच्या संपर्कात जर आपण आलो असू तर त्यांच्यापासून 6 फूट लांब उभं राहणं, शिंकताना किंवा खोकताना तोंडासमोर रुमाल धरणं, जे उपाययोजना आहेत ज्या आपण करू शकतो। तर असे आवाहन आहे की जास्तीत जास्त स्वच्छता पाळा आणि बरोबर मोठे रुमाल ठेवा
म्हणजे आपण तोंडाला पक्के रुमाल बांधू शकतो. धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. तवील ताखीर के बाद बिलाखिर 12वीं के नताइज का हुआ ऐलान. रियासत के 9 डिवीजन में सबसे पीछे रहा औरंगाबाद. लड़कियों ने फिर मारी बाजी. तेजी से कम हो रहा है कोरोना के असरात का गिराफ. शहर व जिला में आज पाए गए 127 मरीज. और शहर में कारपोरेशन के एंटीजन टेस्ट कैंप जारी. हजारों शहरियान का किया जा रहा है रोजाना कोरोना टेस्ट. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.